50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। महीने तक कुछ कर नहीं पाएंगे ट्रांजेक्शन, ऐसा आया है। जैसे गाइडलाइंस आएगा उस हिसाब से बताएंगे। मेरे को खड़े होके तो 3 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी मैं रियली सरप्राइज हुआ बैंक के बारे में, क्योंकि ये मेरा अकाउंट समझो 30 साल पुराना है। पब्लिक का पैसा डूब नहीं जाए इसके लिए आरबीआई ने एक्शन लिया है और उनको 6 महीने के लिए अकाउंट सस्पेंड किए। 6 महीने के लिए पैसा कहाँ जाएगा? अपने पैसे का यूज वो पैसा पब्लिक लाएगी कहाँ से? अगर आपका ही 50 लाख रुपए अकाउंट में पड़ा है तो आप क्या करोगे? वो कहाँ से रिकवर होगा? 6 महीने कहाँ से एडजस्ट करेगा? किसी का घर में शादी होगा। दोस्तों फर्ज करिए कि आप सुबह उठते हैं और आपको पैसे की जरूरत है या पैसे आपको जमा करने हैं और आप अपने बैंक की तरफ बढ़ते हैं और बैंक के पास जाते ही मालूम चलता है कि बैंक तो बंद हो गया, अब अपना पैसे निकाल सकते हैं ना जमा कर सकते हैं। सोचिए दोस्तों उस समय आपकी क्या हालत होगी, चेहरे के रंग उड़ जाएंगे, चेहरे की हवा बदल जाएगी दोस्तों। और हमारे साथ इस समय हमारे सामने ऐसा ही कुछ हो रहा है। जो लोग आप देख रहे हैं ये सुबह से लाइन में लगे हुए हैं और जो बैंक है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक उसके सामने ये लोग खड़े हैं। अब ना ही ये पैसा निकाल पा रहे हैं, ना ही ये जमा कर पा रहे हैं। लॉकर जो है वो थोड़े बहुत काम कर रहे हैं और इसीलिए उस उम्मीद में है कि कुछ तो बात बन जाए। और हमारे साथ कुछ लोग भी हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने के लिए। मैडम ये बताइए कुछ बात हुई आप लोगों के अंदर? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बोल रहे। वो बोल रहे अभी नहीं कैश विड्रॉल और डिपॉजिट नहीं कर सकते, ओनली लॉकर ऑपरेट कर सकते हो। अच्छा, तो मैम अभी जैसे आपका भी क्या सेविंग अकाउंट है भीतर या क्या? सेविंग है, मेरा तो पूरे परिवार का है। हाँ। मेरे बेटे का, बहू का, बेटी का, जमाई का, सबका है, सबके अकाउंट है इधर। तो फिर कैसे अब तो धड़कने, क्योंकि धड़कने बड़ी होंगी अब तो बैंक तो बोल रहे हो कि कैश तो बढ़ रही है, मगर क्या करेंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं, अंदर जाके बात करते हैं। फिलहाल लॉकर का सामान तो ले लेते हैं। जी मैम क्या कहेंगे? क्या कहिए, बहुत गलत हुआ। कायदे में पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। कितने लोगों को तो मालूम भी नहीं है, एक दूसरे के जरिए फोन करके हम लोग बता रहे कि आपका इधर अकाउंट है क्या, ऐसी ऐसी बात हो गई, आप लोग जल्दी से आइए, तो पब्लिक आ रही है। पर ये बहुत गलत है। अभी अब कौन ट्रस्ट करेगा प्राइवेट बैंक के ऊपर? वो और पहले भी ऐसे बहुत ज्यादा केस हुआ है और अभी कोई विश्वास नहीं करेगा कि हम लोग इसमें कोऑपरेटिव बैंक में हम लोग अकाउंट अपना खोले, तो हमारा लॉकर भी है, अकाउंट भी है इधर। तो आज मैम आप लोग इसलिए आए हो कि बैंक से ट्रांजैक्शन रुक गया ये देख करके आए या वाकई में पैसे की जरूरत थी निकालने के लिए आया तब मालूम? नहीं, हमको मालूम पड़ा ना बैंक का, हम लोग डर के तो आए, ऐसा निकालने के हिसाब से नहीं आए। हमको लॉकर पता चला तो लॉकर का सामान लेने आए। देखिए यहाँ पर कई लोग की सेविंग अकाउंट है, कई लोगों के पैसे जमा है, अब वो पैसे निकाल नहीं पा रहे जरूरत पड़ने पे भी। हमारे साथ कुछ और भी लेडीज हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर से भी यहाँ बात करते हैं। सर बताइए सर क्या कह रहे हैं, अंदर कुछ बातचीत हुई? बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन बता ये रहा है कि भाई अभी जो सेविंग में है वो नहीं निकल सकता 6 महीने तक, ऐसा हमने बताया गया सुबह। अच्छा, तो आप लोगों के सेविंग अकाउंट भी है? हाँ है, सेविंग अकाउंट भी है और लॉकर भी है। हम लॉकर के लिए खड़े हैं। एफडी है किसी का बैंक में यहाँ? एफडी भी है। अच्छा, एफडी भी है। तो अभी एफडी के लिए आप लोगों को कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि भाई? कुछ और कुछ नहीं है, खाली बताया गया खाली था। 6 महीने तक कुछ कर नहीं पाएंगे ट्रांजेक्शन, ऐसा आया है। जैसे गाइडलाइंस आएगा उस हिसाब से बताएंगे। ऐसा कर मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी अंदर कुछ बातचीत हुई आपकी? अभी पुलिस ऑफिसर्स भी आए? हो गया है, अकाउंट हम लोग का सील हो गया है, लॉकर के लिए खड़े हैं यहाँ पर। तो देखो लॉकर का तो बोल रहे हैं मिल जाएगा, लेकिन अकाउंट सील हो गया, काफी 2-3 अकाउंट है। सर आप बताइए कब से खड़े हैं? मेरे को खड़े होके तो 3 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी मैं रियली सरप्राइज हुआ बैंक के बारे में, क्योंकि ये मेरा अकाउंट समझो 30 साल पुराना है। अच्छा, हाँ, मेरे यहाँ पे इनफैक्ट जब 3 साल पहले पंजाब सिंध बैंक बंद हुआ था तो मैंने मेरे कुछ अकाउंट के यहाँ से काफी पैसा मैंने निकाल के दूसरे बैंक में रखा, लेकिन इनके रिलेशन की वजह से कुछ मेरे एफडी भी पड़े हैं। अच्छा। मेरा लॉकर है, मेरा एफडी, और अब परसों के दिन एक मेरी एफडी मैच्योर हुई, मैंने रिन्यू करवाई परसों, भाई इन्होंने किसी ने कुछ बताया ही नहीं।
तो ये आपने अभी कुछ कर्मचारियों से मुलाकात हुई कुछ? किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई क्योंकि सब लोग अपने अपने में बिजी होंगे शायद। बाहर तो आके किसी ने बात नहीं की। तो देखिए आप कि कैसे लोगों को यहाँ पर कितनी तकलीफें हैं। एफडी किसी की रुक गई है, किसी की सेविंग अकाउंट रुक गया है और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे। देखिए कितने सारे लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। मेरा नाम राजीव सोंथलिया है जी। ये बैंक हमारे बिल्डिंग के परिसर में है। मैं बिल्डिंग के भावी भूतपूर्व सेक्रेटरी रहा हूँ। तो बैंक जहाँ तक मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है वो हिसाब से बैंक बंद नहीं हुई है। बैंक का ट्रांजैक्शन आरबीआई ने फ्रीज किया है क्योंकि बैंक के कुछ नॉर्म्स जो आरबीआई के हिसाब से मतलब डिपॉजिट्स होने चाहिए थे, वो डिपॉजिट्स बैंक ने मीट नहीं किए हैं और उनके बैड डेट्स और उनके जो लॉसेस है वो बढ़ रहे हैं दिन पे दिन। मतलब 2-3 साल से कंटिन्यू उन्होंने लॉसेस रिपोर्ट किया है जी। तो पब्लिक का पैसा डूब नहीं जाए इसके लिए आरबीआई ने एक्शन लिया है और उनको 6 महीने के लिए अकाउंट सस्पेंड किए जी। लेकिन जो आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से विड्रॉल्स अगर जो उन्होंने फ्रीज किया है उसके लिए आरबीआई को कुछ सोच के, गवर्नमेंट को कुछ सोच के करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अभी मैं भी 2 घंटे से खड़ा हूँ। यहाँ पे बहुत लोग परेशान हैं जिनके किसी के बैंक के किसी के घर में शादी है, किसी का कोई फ्लैट का रजिस्ट्रेशन है तो उसका स्टैम्प ड्यूटी का पैसा भरा हुआ है वो उनको करना है, किसी का डेली वेजेस आते हैं, किसी की सैलरी आती है, सैलरी अकाउंट्स है तो उनको डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी जी। तो उसके हिसाब से आरबीआई ने ये नॉर्म्स जो फ्रीज किया है, अगर बैंक की कोई गलती या बैंक के लॉसेस को कवर करने के लिए किया है तो जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं उनको विड्रॉल का कुछ एक लिमिटेशन देके भी चालू तो रखना चाहिए जी। कुछ फाइनेंशियली कुछ नियम है जिसको कि फॉलो नहीं किया गया है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें कोशिश की गई हैं। लेकिन ये टेक्निकल बातें हैं जो बैंक और बैंक को समझना होगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो चीजें हैं वो ये हैं कि जो जनता है, जो पब्लिक है वो परेशान हो रही है। किसी के घर में शादी है, किसी को इमरजेंसी फंड चाहिए लेकिन अब वो पैसे निकाल नहीं पा रहे हैं। लगातार लोग सुबह से यहाँ पर खड़े हैं और देखिए आधा दिन निकलने को है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। सर यहाँ पे और भी लोग आए थे, हमने देखा कुछ महिलाओं से भी आपकी बातचीत हो रही थी, क्या कुछ कह रहे हैं लोग आपसे बात हुई? सभी लोग परेशान हैं और अभी सिर्फ लॉकर ऑपरेशन चालू है तो वो लोग अपने लॉकर्स में जो भी सामान रखा है वो निकालना चाह रहे हैं। अभी उसके लिए लाइन लगी हुई है तो सुबह से बेचारे, जहाँ तक मेरा ख्याल है 10 बजे से सब लोग लाइन में लगे हुए हैं और परेशान हो रहे हैं। और जो ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है उसके लिए उनके पास कोई गाइडलाइंस नहीं है। बैंक अधिकारियों के पास भी अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं है जो कि होनी चाहिए कि भाई आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो ये थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए जी। आपका भी अकाउंट है भाई? आपका भी अकाउंट है? आइए जरा। क्या आप अंदर नीचे आ जाइए। क्या आप गए थे, ऊपर गए थे, अंदर गए थे? क्या बोला बैंक से? कुछ बात हुई आपकी? कैसे क्या? आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन दे दिया, इतना ही बोला। कुछ भी नहीं बोल रहे हो? आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन किया, जबकि अभी जो भी होगा 90 दिन के बाद। अच्छा। आपका भी अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, लॉकर है? मेरा 2 करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, लॉकर सब इसमें। तो अभी कैसे, मतलब क्योंकि देखा बहुत लोग तो परेशान है क्योंकि सभी को जरूरत। ऑफिशियली सब रहेंगे, सबका पैसा पड़ा है, पैसा भी पड़ा है, ट्रांजैक्शन भी अटका है। बिजनेस अकाउंट है तो सबका चेक रिटर्न्स वगैरह वो चार्जेस अलग से, वापस उसका अलग से अकाउंट खुलवाओ, इतना सब काम भी बढ़ जाता है जी। क्योंकि करंट अकाउंट है तो बिजनेस से, तो बिजनेस तो ऑफिशियली इफेक्ट आएगा उसमें। जो अंदर पैसा पड़ा है उसका क्या, बाकी के ट्रांजैक्शन भी डिफिकल्ट हो जाते हैं जी। बिल्कुल, क्योंकि हमने भी देखी कि लगातार रिपोर्ट आ रही है, कोई कह रहा है 3 महीने में हो जाएगा, कोई कह रहा है 6 महीने में हो जाएगा। लेकिन 6 महीने के लिए पैसा कहाँ जाएगा? अपने पैसे का यूज, वो पैसा पब्लिक लाएगी कहाँ से? अगर आपका ही 50 लाख रुपए अकाउंट में पड़ा है तो आप क्या करोगे? वो कहाँ से रिकवर होगा? 6 महीने कहाँ से एडजस्ट करेगा? किसी का घर में शादी रहेगा, ऑफिशियली कल ही अगर समझ लो 1 लाख रुपए का चेक क्लियर करवाना है तो कहाँ से लाएगा आदमी? करंट का मतलब वही रहता है। मीरा रोड की सबसे पुरानी बैंक है ये, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मीरा रोड जब बसना चालू हुआ था 1987 से मेरा अकाउंट है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में। सेक्टर 5 में इनका फर्स्ट ब्रांच खुला था। मीरा रोड में उस समय एक भी कोई भी बैंक नहीं थी। सबसे फर्स्ट नंबर पे मीरा रोड में बैंक खुली थी। और जहाँ तक मेरा ध्यान है
ये जितने भी मीरा रोड की सेक्टर जो पुरानी सोसाइटीज है उनका सबका अकाउंट न्यू इंडिया कोऑपरेटिव में था। अभी बहुत लोगों ने चेंज किया होगा, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ यही एक बैंक थी। इसके लिए सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो अकाउंट है वो इसमें 100% थे। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी जो डे टू डे मेंटेनेंस है, लोगों को पगार देना है, तो जो भी मेंटेनेंस एक्टिविटीज करनी है, तो वो सब अगर ये अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। जी बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ लोगों के ही नहीं बल्कि सोसाइटीज जो होती हैं, जो बिल्डिंग होती है, सोसाइटीज होती हैं, उनके फंड भी इस बैंक में हैं, उनके भी अकाउंट इस बैंक में हैं। और अगर फ्रीज हो ही गया है तो कितनी दिक्कत होने वाली है, आज हम वो लोगों से बात करें। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। चिंता सबके चेहरों पर लकीरें जो है वो खिंच गई हैं। आरबीआई ने बैंक के लिए तो गाइडलाइन जारी कर दिया, लेकिन जो लोग परेशान हैं, जो लोग बैंक पहुंच रहे हैं, जिनका पैसा नहीं निकल रहा, उनके लिए क्या उपाय सुझाए जा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तो देखिए ये जो है पूरा लेखा जोखा ब्यौरा जो है मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लोग जो हैं वो खड़े हैं सामने और उनको तकलीफें हैं इतनी, और लगातार बैंक के सामने खड़े हैं। कर्मचारी कुछ भी बात नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी क्लियरिटी नहीं है कि कितने दिनों के लिए बंद रहेगा। जो ग्राहक हैं उनको भी कुछ भी पता नहीं है, बस वो इस इंतजार में खड़े हैं कि कोई अंदर से आए और ये कह दे कि हाँ ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, कंफ्यूजन की स्थिति है, पैसा लोगों का फंसा हुआ है, परेशान है लोग, चिंता की लकीरें माथे पर खींची हुई है। देखना होगा कि इस पर क्या इस पर आरबीआई कुछ करता है क्या, क्योंकि बैंक आपस में जो समझना है समझेंगे। टेक्निकल जो भी चीजें हैं, चाहे जो भी वजह रही हो, गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया गया हो, जिस भी वजह से एक्शन लिया गया हो, लेकिन पिसती तो जनता ही है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इसमें भी आम जनता ही पिस रही है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।